मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश का अर्थ है मैं तुम्हारे जीवन से सभी दुखों को दूर करके तुम्हारे प्रेमी का हाथ तुम्हारे हाथों में देने आया हूँ, जिससे तुम इस हमेशा की चिंता से मुक्त हो जाओगे, जो चिंता तुम्हें हर पल सताती है कि तुम दोनों का मिलन एक दूसरे से होगा भी या नहीं। आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जाने के पश्चात तुम्हारे जीवन में फिर से आने के लिए बहुत बेकरार हो रहे हैं। वह लोग जो तुमसे रिश्ता तोड़ने का निर्णय ले रहे थे और उस निर्णय को तुम्हें बताकर बार बार खुश हो रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, आज वही लोग अपने उस निर्णय के विषय में सोचकर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा सच्चा प्रेम मिल रहा था, जब उसके नखरे आसमान छू रहे थे, जो तुम्हारी बातों को बार बार अनदेखा कर रहे थे, तुम्हारे बार बार समझाने पर भी तुम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम्हारा मोल नहीं समझ रहे थे, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से एक बार फिर से उनके दिल का हाल जान लो। एवं इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि इस समय उन्हें अश्रु बहाने के लिए भी स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है। वह भी उसी तरह के समय का सामना कर रहा है जिस प्रकार उसके माध्यम से इस तरह का समय तुम्हारे समीप भी आया था, जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, जब तुम्हारे पास ना रोने के लिए कोई स्थान था और ना अपने दिल की बात बताने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद था। बस तुम चारों ओर से तन्हाइयों की दीवार में कैद थे और समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, और इस दुविधा की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जाने के पश्चात बहुत दुखी है। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वह मुझसे एक ही सवाल किए जा रहा है, बार बार यही बोझ रहा है कि आखिर मुझे इतना दुख क्यों दिया जा रहा है। वह मुझसे प्रार्थनाएं कर रहा है कि मैं तुम दोनों को एक कर दूं और उसे तुम्हारे जीवन से सदा सदा के लिए जोड़कर तुम्हारे सभी दुखों का नाश कर दूं। वह मुझसे पूछ रहा है कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, आखिर इतने कष्टों ने मुझे क्यों घेर लिया है, जिससे मैं स्वयं को बचा नहीं पा रहा हूँ, ना ही खुद को संभाल पा रहा हूँ। और वह मुझसे यह भी कह रहा था कि मेरे दिल में उसके प्रति इतना अधिक प्रेम है, फिर भी मुझे उसे अलग क्यों कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, वह रो रो कर मुझसे अपना गुनाह पूछ रहा था और कह रहा था किस कसूर की सजा मुझे मिल रही है। हम दोनों के बीच तो सब कुछ सही था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, हमारा प्रेम भी सच्चा और बहुत मजबूत था, कोई तीसरा इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता था। आखिर आपने हम दोनों को अलग क्यों किया। वह मेरे चरणों में गिरकर मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था या तो इन्हीं चरणों में मुझे स्थान दे दो या फिर मुझे मेरा प्रेम लौटा दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का खेल अब आरंभ हुआ है। अभी तक प्रेम के नाम पर तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा था, किंतु आज उसे महसूस हो रहा है कि यदि किसी से सच्चा प्रेम ना हो तो उसे कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे तुमसे प्रेम है, और ना ही उससे कोई ऐसा वादा करना चाहिए जो तुम ना निभा सको। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम में झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। यदि तुमने झूठ का सहारा लिया तो वह रिश्ता अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी रिश्ता कम प्रेम करने, समय ना देने या ढंग से रिश्ते ना निभाने के कारण नहीं टूटते, झूठ बोलने या फरेब करने के कारण टूट जाते हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, उसने मुझे साक्षी मानकर तुमसे चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया है और समाज के सामने रीत रिवाज से विवाह करने का वादा भी किया था। मेरे प्यारे बच्चे, वह उस वादे को पूरा करना चाहता है, किंतु वह भय के कारण नहीं कर पा रहा है। उसने खुद को मुझे समर्पण करते हुए कहा कि यह विवाह केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है। अब मैं हार चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना कदम किस मार्ग की तरफ बढ़ाऊं, क्योंकि इस समय मुझे कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे ऐसा लग रहा कि मैं उससे नाराज हो गया हूँ, इसलिए मैं उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, वह चाह रहा है कि मैं कोई ऐसा चमत्कार करो उसके जीवन
में कि सब कुछ एक झटके में सही हो जाए और तुम उसके करीब पहुंच जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम दोनों के बीच रिश्ता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, वह अभी भी मौजूद है। जिस प्रकार वह तुम्हारा पहले इंतजार करता था, आज भी वह तुम्हारा उसी प्रकार इंतजार कर रहा है। वह आज सुबह से ही तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ है। आज सारा दिन उसने केवल तुम्हारे विषय में सोचा है और अपने अतीत में किए गए व्यवहार के कारण दुखी हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब मेरी ही माया है, मेरा ही प्रभाव है। उस जन्म में तुमने अपने प्रेमी के साथ जितने भी बुरे कर्म किए थे, उसकी सजा तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने जो कुछ भी गलत किया था वह उसकी सजा भुगत चुका है और बचे हुए कर्मों का फल वह इस समय भुगत रहा है। उसके बाद वह स्वयं तुम्हें ऐसे मोड़ पर मिलेगा जहां तुम आज तक कभी नहीं गए हो, किंतु नियति तुम्हें उस मोड़ पर लेकर अवश्य जाएगी जहां तुम्हारा उससे मिलन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है, जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था, उसे तुम्हें देखते कि तुमसे बहुत अधिक प्रेम हो गया था। तुम्हें देखने के बाद अपनी आंखों से तुम्हें वह झल नहीं कर पा रहा था। जिस समय तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ था, तुम दोनों की उम्र कच्ची थी। तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र था कि उसे आप पवित्र करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कोमल हृदय वाले मानव हो, बहुत शीघ्र दूसरों की बातों को सुनकर डर जाते हो। तुम जिसे सच्चा प्रेम करते हो, उसकी दूर जाने के विचार मात्र से ही तुम्हारा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास नहीं है और तुम उसे अपने पास बुलाना चाहते हो। इस तरह तुम भी उसके पास नहीं हो, वह भी तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। दोनों एक ही तरह के परिस्थितियों से गुजर रहे हो, इसलिए तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या पाने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुम इस भ्रम में थे, इस दुविधा में थे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम हर पल यही सोचकर खुद को उसकी तरफ ढकेल रहे, खुद पर दबाव डालते रहे, जैसे तुम्हारे जीवन का हर एक तार उससे जुड़ा हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक वह तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम्हारा जीवन आबाद है। जिस दिन वह तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बादी के मार्ग पर चला जाएगा। और इसके साथ साथ तुम दिन प्रतिदिन उससे दूर जाने से भयभीत होते रहे, उसकी बातों को सच मानते रहे, अपने हृदय की बातें उससे कह ना सके, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना डर बैठ गया था कि कहीं उसे तुम्हारी बातों का बुरा ना लग जाए, जिस कारण वह कहीं तुमसे रुष्ट होकर दूर ना चला जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है और वह तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता है। वह भी इस बात से बहुत डरता है कहीं तुम उसे स्वयं से दूर ना कर दो। जो डर तुम्हारे भीतर बैठ गया है, वही डर तुम्हारे प्रेमी के भीतर भी बैठा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे प्रेमी को यह एहसास हुआ कि तुम उसके बहुत ज्यादा करीब हो गए हो। तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी वह खुद बन गया। अब वह तुम्हारा सच्चा प्रेम बन गया है। यही सब सोचकर वह तुमसे रोब दिखाने लगा था और जो अधिकार तुमने उसे कभी नहीं दिए, वह उन अधिकारों को भी तुमसे मांगने लगा। तुमने अपने पूरे जीवन पर उसका अधिकार कर दिया, यह सोचकर कि कहीं वह तुमसे दूर ना चला जाए। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों में आज भी वही समाया हुआ है। तुम खुद को उससे जितना दूर ले जाना चाहते हो, तुम्हारा दिल तुम्हें उसके उतना ही करीब ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्रेम करता है या नहीं करता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेमी से जुड़े हुए थे, तब उसके चेहरे पर जो मासूमियत नजर आ रही थी, वह मासूमियत उसके चेहरे पर दिखावे के रूप में एक ऐसा कार्य कर रही थी जो तुम्हें उसकी तरफ हर पल आकर्षित कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी उस समय इतना भी ज्यादा सीधा और सज्जन नहीं था जितना तुमने उसे मान लिया था। वह बहुत
चालाक था वह, हर पल अपने दिमाग से कार्य कर रहा था। वह जानता था कि यह जो तुम उसके जीवन में आए हो, तुम्हारे आने से ही इसके जीवन में बहार आई है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा प्रेमी पुरानी बातों को याद कर रहा था और वह स्वयं से यह कह रहा था, मैं जानता हूँ कि तुम जैसा प्रेम करने वाला मुझे अब कभी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने जो किया है उसके कारण उसे पता है कि तुम दोनों का पुनर्मिलन नहीं हो सकता, किंतु वह दिन रात फिर भी मेहनत कर रहा है तुम्हें वापस पाने के लिए। वह जिस प्रकार कोशिश कर रहा है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वह तुम्हें वापस पाकर ही मानेगा। जिस प्रकार तुम उसे खोने से डरते थे, उसी प्रकार आज तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खोने से डरने लगा है। उसने स्वयं से अधिक तुमसे सच्चा प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज के संसार में लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। सबसे पहले हर कोई अपना स्वार्थ ही देखता है, हर कोई अपनी खुशी के लिए कार्यरत है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में अब तुम्हारा प्रेमी तुमसे निस्वार्थ एवं सच्चा प्रेम करने लगा है, इसलिए वह तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे नजदीक कहीं नजर नहीं आ रहा, किंतु वह तुम्हारे बहुत ही करीब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह बात सत्य है कि कभी कभी कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती, ठीक उसी प्रकार उसके लिए भी तुम्हारी हर बात पूरी कर पाना असंभव हो जाता है। मैं तुम्हें उसके विषय में बता रहा हूँ जो अब तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा है, तुमसे विवाह के सपने बुनने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी कहना चाहता है कि जिस प्रकार से तुम उसके एक बार कहने पर उसकी बातें मान लिया करते थे, अब वह भी तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारी सारी बातें मानेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह अवश्य आ रहा होगा कि यदि वह इतना अच्छा विचार मेरे बारे में रख रहा है तो इसमें उसका जरूर कोई छल या कपट छुपा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यह विचार अपने मन में कभी मत लाना। तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी अहमियत का एहसास हो चुका है, उसके जीवन में तुम्हारी क्या आवश्यकता है उसे भली बात ज्ञात हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, पूरे दिन में एक भी ऐसा पल नहीं गुजरा जिस समय उसे तुम्हारी आवश्यकता न पड़ी हो। उसे तुम्हारी वह बातें याद आ रही हैं जब उसने बेवजह तुम पर चिल्लाया था, तुम्हें डांटा था। आज इन सभी चीजों का अफसोस उसे रह रह कर हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चे प्रेम में एक ताकत होती है जिसके सामने इंसान को ही नहीं बल्कि नियति को भी एक दिन झुकना ही पड़ जाता है। कभी कभी इंसान को नियति के आगे तो कभी कभी नियति को इंसान के आगे झुकना पड़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारे सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित है जो जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अपने आप से वादा कर रहा है। वह स्वयं से वचन ले रहा है कि वह सदैव तुम्हें प्रेम देगा, इसलिए तुम अपने मन की हर विधा को दूर करो। वह तुम्हारी योग्य है और तुम उसके योग्य हो। तुम दोनों का साथ जन्मों जन्म का है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, एक बात सदैव ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक उसमें विश्वास और सम्मान होता है। इसलिए तुम दोनों सदैव एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और एक दूसरे पर विश्वास करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हारी बातों का, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान सच्चे हृदय से करेगा। तुम दोनों एक दूसरे को हर पल छोटी छोटी खुशियां देने का प्रयास करना। कभी भी पुरानी बातों को याद करके एक दूसरे के प्रति मन में कोई भेदभाव मत लाना। अब मैं तुम्हें उससे मिला रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्रेम वापस दिला रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों सच्चे जीवन साथी हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय बहुत नजदीक आ गया है। तुम्हारा वह वादा पूरा होने जा रहा है जो तुमने खुद से किया था कि तुम अपना विवाह अपने प्रेमी से ही करोगे, अन्यथा तुम अपना संपूर्ण जीवन यूं ही अकेले इसी प्रकार गुजार दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो, यह नियति का नियम है। मनुष्य के जीवन में उसके जीवन साथी का होना परम आवश्यक है, नहीं तो
जीवन अच्छी तरह से गुजर नहीं पाता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ऊंचाइयों को भी छूना है जिसे तुम हमेशा से छूना चाहते थे। तुम्हें उन्हें दिखा देना है कि तुम क्या चीज हो। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने में लगे हुए थे, समय आ गया है अब जवाब देने का। उन्हें जवाब देना अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चे। जब तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तभी तुम्हारा रिश्ता सफल होगा। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हारे मन में अपने रिश्ते को लेकर बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। तुम चिंता मत करो। जब मनुष्य के पास बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो उसके मन में उसे खोने का डर सदैव बना रहता है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, किंतु इस डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा को डोर आकर्षित करेंगे। इससे तुम और ज्यादा नकारात्मक विचारों से घिरने लगोगे, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत से नकारात्मक विचारों में फंसे हुए थे जिससे तुम बड़ी मुश्किल से बाहर आए हो। अब तुम्हें पुनः उस दलदल में कदम नहीं रखना है। एक भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं आने देना है मेरे प्यारे बच्चे। सदैव यह बात याद रखना, नकारात्मक विचार तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं होने देते हैं। इसलिए अपने रिश्ते की अच्छी बातें सदैव अमर रखो। किसी अन्य के कारण अपने रिश्ते को खराब मत करो। जो तुम्हारा घर उजाड़ने में, तुम्हारा रिश्ता बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनकी बातों को इतना ज्यादा महत्व मत दिया करो। अपने प्रेमी की अच्छाइयों को देखने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे वह भी तुम्हारे भीतर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों को ही देख रहा है। उसने तुम्हारी गलतियों को भी भुला दिया है मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम्हें लगता था कि प्रेम के नाम पर तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अब मैं तुम्हें और इस धोखे में नहीं रहने दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने तुम्हें दिल से प्रेम किया है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी की कोई गलती नहीं है, यह सब कुछ उससे उसका समय करवा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी वास्तविकता में इतना सच्चा और अच्छा है, जिस राह पर चलकर अच्छे मानव भटक जाते हैं अपने चंचल मन के कारण, किंतु तुम्हारा प्रेमी कभी नहीं भटकता ऐसे राह में। वह केवल तुम्हें प्रेम करता है। तुम्हारी तस्वीर उसने अपनी आंखों में बसा ली है, जिसे वह बहुत प्रेम से सजोकर रखता है। जिस तरह उसके जाने के बाद तुमने अपने जीवन में किसी अन्य को प्रवेश नहीं होने दिया था, ठीक उसी प्रकार उसने भी किसी अन्य को अपने जीवन में प्रवेश होने की अनुबंध नहीं दी, और ना ही कभी वह किसी अन्य को आने देगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे प्रेमी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश की, उसे आकर्षित करने की कोशिश की, किंतु उन सभी का तुम्हारे प्रेमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारे प्रेमी के स्थान पर कोई और मान होता तो वह उन धागों में बंध कर उस मानव की ओर खींचा चला जाता, क्योंकि उस पर किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे रंगों में रंग चुका था मेरे प्यारे बच्चे। यह बात सत्य है कि वह बहुत रूपवान है, उसके गुण, उसकी अदाएं ही ऐसी हैं कि लोग उससे प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाते, लेकिन वह कभी किसी के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि उसने फैसला लिया है कि उसका पहला और आखिरी प्रेम जब तक उसका जीवन है सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे मन में यह शक अवश्य था कि उसने किसी और से संपर्क बनाया है और किसी और से बातें करता है मेरे प्यारे बच्चे। वह किसी के संपर्क में अवश्य आया था, किंतु उसने एक पल के लिए भी उससे वह रिश्ता नहीं रखा जो उसने तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बनाया था। वह जिसके संपर्क में आया था उस मानव को मदद की बहुत आवश्यकता थी, और तुम्हारा प्रेमी कोमल हृदय के कारण उसकी सहायता करने से इनकार नहीं कर पाया मेरे प्यारे बच्चे। वह अपनी परेशानियों को ना देखते हुए दूसरे की परेशानियों में उसका साथ देता है मेरे प्यारे बच्चे। तुमने अपने जीवन में एक सही मानव को चुना है,
तुमने कोई गलती नहीं की है, उससे प्रेम करके तुमने अपने भविष्य को एक नई दिशा दी है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला भविष्य उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई पल नहीं है जिस पल वह तुम्हें याद नहीं करता है। हर पल वह तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। वह अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे होगे। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी कोई गलती नहीं थी। तुमसे दूर जाने की उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे धोखेबाज समझ लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, वह धोखेबाज नहीं है, वह तुम्हारा है और तुमसे अपार प्रेम करता है। जब उसे तुम्हारी याद आती है तो वह यही दुआ करता है कि मेरी जैसी जिंदगी किसी को ना मिले जिसके बिना जी नहीं सकता। उसी से दूर रहना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम दोनों पर समान रूप से बरस रहा है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन तुम्हारे जीवन साथी के साथ ही गुजरेगा। मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। चिंता मत करो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।